Good morning, class. Today we are going to start GK for class 3rd. So this is the book. Now take out your book. Everyone take out your book. And open your chapter. Chapter number 13. Great Indian Rulers. Chapter number 13. Great Indian Rulers. महान भारतीय शासक. महान भारतीय शासक. Take out your pencil eraser also. There have been many great rulers in Indian history. There have been many great rulers in Indian history. भारतीय इतिहास में कई महान शासक हुए. भारतीय इतिहास में कई महान शासक हुए. They are known for the things they did or built for their people. They are known for the things they did or built for their people. जो उन्होंने अपने लोगों They are known for the things they did or built for their people. वे इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें अपने लोगों के लिए की, मतलब वो उन सारी चीज़ों के बारे में जाने जाते हैं जो उन्होंने लोगों के लिए किया. तो अब देखिए इसमें क्या है. फर्स्ट पिक्चर में क्या है. फर्स्ट पिक्चर में अकबर. अकबर जो थे ये महान भारतीय शासक में से एक थे. अकबर, इनके बारे में क्या है. रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर फ्रॉम द रेड फोर्ट. रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर फ्रॉम द रेड फोर्ट. लाल किले से एक महान साम्राज्य पर शासन किया था. मतलब ये लाल किले अकबर जो थे वो लाल किले से एक महान साम्राज्य, लाल किले का था ना इनका साम्राज्य, तो वहाँ से एक महान शासक किए थे, साम्राज्य पर शासक किए थे. कौन. अकबर. तो इसको मैच कर दीजिए आप लोग. रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर फ्रॉम रेड फोर्ट. मैच कीजिए. सेकंड नंबर है शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी ये क्या थे. देखिए, बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड. बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड. जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण करवाया था इन्होंने. किसने. शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था. मैच कीजिए. शेर शाह सूरी को बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड. नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई इनका क्या था. क्वीन ऑफ झांसी हु फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्वीन ऑफ झांसी हु फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश. अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाली झांसी की रानी. रानी लक्ष्मीबाई क्या है. क्वीन ऑफ झांसी हु फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश. अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाली झांसी की रानी.
नेक्स्ट क्या है, इसको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इससे मैच कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान known as the Tiger of Mysore. टीपू सुल्तान known as the Tiger of Mysore. मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान को नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, इससे मैच कीजिए। नेक्स्ट है अशोका। अशोका अशोका क्या है, A great king who gave up war after the battle of कलिंगा। एक महान राजा जिसने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया। एक महान राजा जिसने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया। तो ये कौन थे, अकबर, अशोका। अशोका से इसको मैच कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे ना। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। वह अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे। वह अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अ रूलर नेम समुद्रगुप्त इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ his violence and conquests. A ruler named Samundragupta is known as Napoleon of India because of his violence and conquests. समुद्रगुप्त नाम के एक शासक को उनकी हिंसा और विजय के कारण भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। क्या है, समुद्रगुप्त नाम के एक शासक को उनकी हिंसा और विजय के कारण भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है, यह आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है, ग्रेट इंडियन रूलर्स। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 निकनेम्स। निकनेम्स क्या होता है, उपनाम। अब देखिए, आपका स्कूल में नाम राहुल प्रताप सिंह है, ठीक है। घर पे आपको लोग क्या कहते हैं, घर पे आपको लोग जैसे मान लीजिए प्रिंस बुलाते हैं, किसी को विशु बुलाते हैं, किसी को कुछ भी बुलाते हैं, तो वो निकनेम्स होता है। तो इन्हीं लोग को, ये जो हमारे सेनानी है, 10 सेनानी, इनको निकनेम से जाना जाता है। तो इनको देखा जाए, इनके निकनेम्स क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। निकनेम्स यानी उपनाम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निकनेम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निकनेम। उपनाम का अर्थ क्या है। उपनाम का अर्थ क्या है। अ पॉपुलर नेम यूज्ड इन प्लेस ऑफ द रियल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। A popular name used in place of the real name for a person, place or thing. किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के वास्तविक नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला लोकप्रिय नाम निकनेम कहलाता है। निकनेम क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति के स्थान या वस्तु के वास्तविक नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला लोकप्रिय नाम।
Many famous Indians have nicknames. Many famous Indians have nicknames. कई प्रसिद्ध भारतीयों के उपनाम हैं. Identify and write the real name of the famous Indians shown below. Identify and write the real names of the famous Indians shown below. नीचे दिखाए गए प्रसिद्ध भारतीयों के वास्तविक नाम को पहचानें और लिखें. फर्स्ट क्या है? ही इज़ नोन एज नेताजी. नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जानते हैं हम लोग? सुभाष चंद्र बोस को. SUBHASH. SUBHASH. सुभाष चंद्र. CHANDRA. चंद्र. बोस. BOSE. सुभाष चंद्र बोस. He is known as सुभाष चंद्र बोस. He is known as नेताजी. ठीक है, नेताजी को किसको नेताजी के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है ही इज़ नोन एज लोकमान्य तिलक. उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है. उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है. किसको? बाल गंगाधर तिलक. BAL बाल. GANGA गंगा. DHAR धर. तिलक. TILAK तिलक. बाल गंगाधर तिलक. He is known as Iron Man of India. He is known as Iron Man of India. उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है. उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल. SARDAR. सरदार. VALLABBHAI वल्लभ भाई पटेल. PATEL पटेल. नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? He is known as गुरुदेव. He is known as गुरुदेव. उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है. उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है. रविंद्रनाथ टैगोर. RABINDRA रविंद्र. नाथ. NATH नाथ. TAGORE रविंद्रनाथ टैगोर. नंबर 5 शी इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. शी इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है. तो कौन है ये? सरोजनी नायडू. सरोजनी. SAROJINI सरोजनी नायडू. NAIDU. SAROJINI सरोजनी नायडू. NAIDU सरोजनी नायडू. नंबर 6 ही इज़ नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब. ही इज़ नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब. लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय. उन्हें उन्हें पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता है. किसको? लाला लाजपत राय. LALA लाला. LAJPAT लाजपत राय. RAI लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट क्या है? दादा भाई नौरोजी इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन. दादा भाई नौरोजी इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन. दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 14 भी फिनिश होता है. आज आपने चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 पढ़ा.
बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। इनके निकनेम्स वगैरह हैं और भारतीय सेनानियों के बारे में पढ़ा। आप लोग एक बार इस पर घर पढ़िए, PDF के थ्रू आपको बता दीजिएगा कि आपको नोटबुक में कैसे करना है। सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।